सुनो, संगीत आज बात शक्ल की नहीं होगी। आज बात कपड़ों की नहीं होगी। आज बात उस चीज़ की होगी जो तुम्हें औरत से लेक्सी बनाती है। आज बात होगी तुम्हारे दिमाग की। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि अच्छी संगीत बनो, शांत रहो, एडजस्ट करो। तुम्हें बताया गया कि औरत का गहना उसकी शर्म है, उसकी नरमी है। झूठ, सब झूठ। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम्हें संगीत कड़वा लगेगा, लेकिन यही कड़वा सच तुम्हें उस सिंहासन पर बैठाएगा जिसकी तुम हकदार हो। दुनिया तुम्हें तुम्हारे संगीत दिल की वजह से प्यार कर सकती है, लेकिन दुनिया तुम्हें सलाम तुम्हारे दिमाग की वजह से ही करेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने दिमाग के दरवाजे खोल लो। तुम्हें किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम पावरफुल हो। शेरनी कभी जंगल में जाकर चिल्लाती नहीं है कि मैं शेरनी हूँ। वह बस चलती संगीत है और जंगल रास्ता छोड़ देता है। तुम वो शेरनी हो, तुम वो रानी हो। संगीत और एक रानी का सबसे पहला नियम होता है, रानी कभी रोती नहीं है। अपने आंसुओं को पोंछ लो। आज के बाद अगर तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी गिरी तो वह तुम्हारी संगीत कमजोरी होगी, तुम्हारी हार होगी। लोग तुम्हें रुलाना चाहेंगे, संगीत वह तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें पत्थर बन जाना है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे मेकअप संगीत से ज्यादा महंगे हैं। उन्हें ऐसे लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हारी जूती के बराबर भी नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हें किसी की जरूरत है, संगीत तुम्हें सहारे की जरूरत है। बकवास, ये बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद करो जहां हीरो आता है और हीरोइन को बचाता है। अपनी फिल्म की हीरो भी तुम हो और विलन भी तुम हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। यह दुनिया एक बाजार है और यहां हर इंसान एक सौदा है। तुम्हें बस यह सीखना है कि किससे क्या लेना है। संगीत, इमोशनल होकर रिश्ते मत निभाओ, दिमाग से रिश्ते बनाओ। सीधी बात बोलता हूं, लोगों से काम निकालना सीखो। यह मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। संगीत, यह सोचो कि इस इंसान से मेरा क्या फायदा हो सकता है। सुनने में मतलब लगता है, लगने दो। दुनिया मतलबी है और अगर तुम सीधी बनकर रहोगी तो लोग तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएंगे। संगीत, सीढ़ी मत बनो, वो पैर बनो जो सीढ़ी पर चढ़ता है। तुम्हारे पास जुबान है, उसका इस्तेमाल तलवार की तरह मत करो, उसका इस्तेमाल मीठे जहर की तरह करो। मीठा बोलना सीखो। संगीत इतना मीठा कि सामने वाले को शुगर हो जाए। जब तुम्हें किसी से काम हो तो अपनी ईगो को साइड में रखो। चेहरे, संगीत पर प्यारी सी स्माइल लाओ और अपनी बातों के जाल में सामने वाले को फंसा लो। याद रखो, संगीत चिल्लाकर काम नहीं होता, लेकिन प्यार से बोलकर तुम किसी से उसकी जान भी मांग सकती हो। यह एक आर्ट है, यह एक कला है। जब तुम मीठा संगीत बोलती हो तो सामने वाला पिघल जाता है, वो अपने गार्ड गिरा देता है। संगीत, और बस तभी तभी तुम्हें अपना काम निकाल लेना है। इसे चालाकी नहीं कहते, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। संगीत, मर्द ताकत से दुनिया जीतते हैं, औरतें अपनी अदा और अपनी बातों से दुनिया नचाती हैं। उस ताकत को पहचानो संगीत, और सुनो। लोगों से ज्यादा बात मत करो। तुम कोई रेडियो नहीं हो जो संगीत 24 घंटे बजता रहे। तुम एक मिस्ट्री हो, कम बोलो। जितना कम बोलोगी, संगीत लोग तुम्हारे शब्दों के लिए उतने ही भूखे रहेंगे। जब तुम हर किसी के साथ बैठकर गप्पे लगाती हो, संगीत अपनी सारी बातें बता देती हो, तो तुम आम हो जाती हो, और रानी कभी आम नहीं होती। रानी महलों में रहती है, बाजारों में नहीं घूमती। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। संगीत, सिर्फ उतना बोलो जितना जरूरी है। जब तुम चुप रहती हो तो सामने वाले के दिमाग में खलबली मच जाती है। वो सोचने लगता है, ये क्या सोच रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस सस्पेंस को बनाए रखो। तुम्हें लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होनी चाहिए। खुद को ऐसा बना लो कि अगर तुम किसी की लाइफ से चली जाओ तो उसकी लाइफ वीरान हो जाए, लेकिन अगर कोई तुम्हारी लाइफ से जाए, संगीत, तो तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दरवाज़ा खोलो और बोलो, गेट आउट। तुम्हारे पास रोने का टाइम नहीं है। संगीत, तुम्हारे पास अफसोस करने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ राज करने का टाइम है। अपने इमोशंस का कत्ल कर दो, दिल को पत्थर बना लो। कोई तुम्हारी तारीफ करे फर्क नहीं पड़ता, कोई बुराई करे फर्क नहीं पड़ता। संगीत, तुम अपनी दुनिया की खुद मालकिन हो, लोग तुम्हारे लिए प्यादे हैं। उनका इस्तेमाल करो अपने साम्राज्य को बनाने के लिए। अगर कोई तुम्हारे काम आ रहा है तो उसे पास रखो, मीठा बोलो, उसे फील कराओ कि वह स्पेशल संगीत है, और जैसे ही उसका काम खत्म, धीरे से दूरी बना लो। यह क्रूर संगीत नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। इतिहास गवाह है, जो रानियां दिल से सोचती थीं, संगीत उनका राज्य छीन गया, और जो रानियां दिमाग से खेलती थीं, उन्होंने इतिहास लिखा। तुम्हें इतिहास लिखना है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। संगीत, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हारी दुश्मन बन सकती है जिस दिन उसका मतलब तुमसे खत्म होगा। इसलिए अपने राज्य अपने सीने में दफन रखो। संगीत,
एक रानी के राज सिर्फ रानी जानती है। बाहर से शांत देखो जैसे झील का पानी, लेकिन अंदर से तूफान रखो। ऐसा दिमाग तैयार करो जो हर सिचुएशन को स्कैन करें। इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है, इसमें मेरा क्या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो ही कदम बढ़ाओ। समाज सेवा करने के लिए तुम पैदा नहीं हुई हो, तुम संगीत राज करने के लिए पैदा हुई हो। खुद को बेचारी समझना बंद करो। हाय मैं अकेली हूँ, हाय मेरे साथ गलत हुआ। संगीत बंद करो ये ड्रामा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें बनाया है। अब तुम वो लोहा हो जो आग में संगीत तप कर फौलाद बन चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं काट सकता, लेकिन तुम संगीत सबको काट सकती हो। अपनी नज़रों में वो तेज लाओ कि सामने वाला नज़रें ना मिला पाए। संगीत, जब तुम चलो तो दुनिया को लगना चाहिए कि मालकिन आ रही है। याद रखना, संगीत, मीठा बोलना तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी तलवार। इन दोनों का सही इस्तेमाल तुम्हें वहां पहुंचा देगा संगीत, जहां लोग सिर्फ सपने में पहुंचते हैं। तुम रानी हो और रानियां मांगती नहीं हैं। रानियां छीन लेती हैं प्यार से, मुस्कुराहट से और दिमाग से। जाग जाओ, ये दुनिया तुम्हारी है, बस तुम्हें इसे अपनी उंगलियों पर नचाना सीखना होगा। संगीत, अगर तुम सच में एक रानी की तरह सोचना चाहती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें और गहरे राज बताऊं कि लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, तो सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड को। संगीत, ताकि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी वाली महिला बन पाएं। सुनो, पिछला पार्ट याद है ना? तुम रानी हो। अब इस बात को अपनी नसों में उतरने दो। हाँ, कड़वा है पर सच है। किसी के पीछे भागना, किसी का अटेंशन पाने के लिए तड़पना, किसी के मैसेज का इंतजार करना, ये रानियों का काम नहीं है। ये उनका काम है जो खुद को सस्ता समझते हैं। आज से, अभी से ये भाग दौड़ बंद करो। एक बात अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खींच लो। जो चीज़ तुम्हारे पास चलकर नहीं आती, उसके पीछे जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने कभी किसी शेरनी को देखा है कि वह शिकार के पीछे गिड़गिड़ाती हुई भाग रही हो? नहीं, वह घात लगाती है, वह इंतज़ार करती है, या फिर वह दूसरा शिकार ढूंढ लेती है। तुम्हें भी वही करना है। अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें टाइम नहीं दे रहा संगीत, तो उसके सामने जाकर रोना मत। उसे पूछना मत कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे। अपनी डिग्निटी को इतना नीचे मत गिराओ। प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई तुम्हें एक कदम पीछे हटाता है तो तुम 4 कदम पीछे हट जाओ। उसे महसूस होने दो कि तुम संगीत कोई चिपकू नहीं हो, तुम एक लग्जरी हो, और लग्जरी कभी डिस्काउंट पर नहीं मिलती जो तुम्हारी कदर नहीं करता, जो तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देता जिसकी तुम हकदार हो। संगीत, उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंको जैसे दूध में से मक्खी। बिना अफसोस, संगीत के बिना पलट कर देखे। तुम्हें डर लगता है ना कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। यही डर तुम्हारी बेड़ियां हैं। संगीत, सुनो, अकेले रहना उस इंसान के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है जो तुम्हें हर रोज यह महसूस कराए, संगीत, कि तुम जरूरी नहीं हो। कचरे को घर में सजा कर नहीं रखते, उसे डस्टबिन में डालते हैं। तो जो लोग तुम्हारी मेंटल पीस को कचरा कर रहे हैं, उन्हें डस्टबिन दिखाओ। संगीत, दरवाज़ा खोलो और बोलो निकलो। तुम्हारी लाइफ एक वीआईपी क्लब है, यहाँ हर किसी को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। याद रखो, तुम एक प्राइज हो, एक इनाम हो, और इनाम को जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम खुद ही खुद को थाली में परोस कर दे दोगी तो लोग तुम्हें खाकर आगे बढ़ जाएंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अवेलेबल रहना बंद करो। अगर उसका कॉल आता है तो ज़रूरी नहीं कि पहली घंटी पर उठाओ। अगर उसका मैसेज आता है तो ज़रूरी संगीत नहीं कि सेकंड्स में रिप्लाई करो। अपनी लाइफ में बिजी रहो, अपने काम से प्यार करो, अपने शरीर से प्यार करो, अपने पैसों से प्यार करो। जब तुम खुद से प्यार करती हो तो दुनिया लाइन लगाती है तुमसे प्यार करने के लिए। और सुनो, ये जो सबको खुश रखने की बीमारी है ना, तुम्हें इसका इलाज करो। जो तुम्हारी कदर करता है, जो संगीत तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, सिर्फ उसी के लिए वफादार रहो। वफादारी बहुत महंगी चीज़ है संगीत, इसे हर किसी पर लुटाओ मत। जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ नहीं था संगीत, उसे तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ हंसने का कोई हक नहीं है। रिश्तों में फिल्टर लगाओ। जैसे चाय छानते हो ना, वैसे ही लोगों को छानो। जो कचरा है उसे चाय पत्ती की तरह बाहर फेंक दो। संगीत, मैं तुम्हें एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूँ। जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देती हो, जब तुम सवाल पूछना बंद कर देती हो, जब तुम अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देती हो, सामने वाला पागल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक यह बेचारी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो गई।
संगीत, उसका ईगो हर्ट होता है और तब वह तुम्हारे पीछे भागना शुरू करता है। लेकिन तब तुम्हें पिघलना नहीं है, तब तुम्हें अपनी रानी वाली कुर्सी पर बैठकर फैसला लेना है कि इसे संगीत वापस एंट्री देनी है या नहीं। अपनी शर्तों पर जियो। अगर कोई तुम्हारे स्टैंडर्ड मीट नहीं करता तो कंप्रोमाइज़ मत करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एडजस्ट वो करती हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होते। तुम्हारे पास पूरी दुनिया है। खुद को यह समझाओ, मैं इस प्लेनेट की सबसे कीमती संगीत चीज़ हूँ। अगर कोई मुझे खो रहा है तो यह उसका नुकसान है, मेरा नहीं। ये एटीट्यूड लाओ। जिस दिन यह एटीट्यूड आ गया, उस दिन तुम किसी के जाने पर रोगी नहीं बल्कि हंसकर दरवाज़ा बंद करोगी। रिश्ते भीख में नहीं मिलते, और अगर भीख में मिले भी तो वह टिकते नहीं। इज्जत की रोटी खाओ, अपमान की बिरयानी नहीं। जहाँ तुम्हारी आवाज़ की सुनवाई ना हो, जहाँ तुम्हारे आंसुओं का मजाक बने, वहाँ से चुपचाप उठकर चले आना। बहस मत करना, शिकायत मत करना, बस अपनी मौजूदगी वहाँ से हटा लेना। संगीत, तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि तुम उन्हें अपनी ज़िंदगी से महरूम कर दो। उन्हें तुम्हारी आवाज़ सुनने को ना मिले, उन्हें तुम्हारी शक्ल देखने को ना मिले। संगीत, इसे कहते हैं घोस्ट कर देना। गायब हो जाओ उनकी ज़िंदगी से, ऐसे जैसे तुम कभी थी ही नहीं। और जो लोग अच्छे हैं, जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, उन्हें अपना प्यार दो। लेकिन वहाँ भी अपनी संगीत आंखें खुली रखो। अंधा भरोसा सिर्फ खुद पर करो, बाकी सब पर नज़र रखो। रानी अपने वजीर पर भी भरोसा करती है, लेकिन तलवार हमेशा अपने पास रखती है। तुम्हें भी वही करना है। संगीत, प्यार करो पर पागल मत बनो। दिल दो पर दिमाग अपने पास रखो। आज से तुम्हारा मंत्र यह है, मैं चेज़ नहीं करती, मैं अट्रैक्ट करती हूँ। जो मेरा है वो खुद मेरे पास आएगा, और जो चला गया वो कभी मेरा था ही नहीं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी संगीत करो, अपना क्राउन एडजस्ट करो और दुनिया को दिखा दो कि अब वह पुरानी रोने धोने वाली लड़की मर चुकी है। अब यहाँ एक ऐसी औरत खड़ी है जो जानती है कि टेबल पर क्या लेकर आना है, और जिसे खाने के लिए किसी के निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। भागना बंद, संगीत मांगना बंद, रोना बंद। अब सिर्फ राज करना शुरू। अगर तुम्हें लगता है कि यह सच तुम्हें अंदर से बदल रहा है तो जुड़े संगीत रहो। अगला हिस्सा इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड को, क्योंकि रानी बनना एक सफ़र, संगीत है और मैं तुम्हें मंजिल तक लेकर जाऊंगा। सुनो, अब थोड़ा और करीब आओ। आज मैं तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से संगीत से बात करना चाहता हूँ जो हमेशा डरा रहता है। वो हिस्सा जो हमेशा सही दिखना चाहता है। तुम्हें बचपन से एक बीमारी दी गई है जिसका नाम है अच्छी बच्ची। तुम्हें सिखाया गया कि अगर तुम सबकी सुनोगी तो तुम अच्छी हो, अगर तुम सबकी सेवा करोगी तो तुम अच्छी हो। और इस अच्छी के चक्कर में तुमने अपनी असली पर्सनालिटी का गला घोंट दिया। आज का सबसे बड़ा सबक, संगीत, सफाई देना बंद करो। तुमने देखा है, तुम छोटी छोटी बातों पर लोगों को एक्सप्लेनेशन देती हो। मैंने फ़ोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं बिज़ी थी। मैं वहाँ इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने यह कपड़े इसलिए पहने क्योंकि रुको सांस लो। तुम किसे सफाई दे रही हो और क्यों दे रही हो? याद रखो, सफाई वो देते हैं जो खुद को मुजरिम समझते हैं। तुम मुजरिम नहीं हो, तुम मालकिन हो। दिमाग से पावरफुल औरत कभी अपनी चॉइस के लिए माफ़ी नहीं मांगती। अगर तुमने ना कह दिया तो वो ना एक पूरा वाक्य है, उसके आगे क्योंकि लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम बार बार अपनी हरकतें एक्सप्लेन करती हो तो तुम सामने वाले को यह पावर देती हो कि वह संगीत तुम्हें जज करे। आज से यह पावर वापस लो। अगर कोई पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो नज़रों में नज़रें डालकर बोलो, क्योंकि मेरा मन था बस। बात ख़त्म। यह कॉन्फिडेंस सामने वाले को हिला देगा। दूसरी बात, और यह बहुत गहरी है, दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करो। क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? क्या मैंने सही किया? क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? यह सवाल पूछकर तुम क्या साबित कर रही हो? यही ना कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। तुम्हें अपनी कीमत का अंदाज़ा दूसरों की तारीफ़ों से लगता है। यह भीख मांगना बंद करो। एक रानी अपने आईने में खुद को देखती है और खुद से कहती है, मैं बेहतरीन हूँ। उसे किसी और की मोहर की ज़रूरत नहीं होती। जब तुम दूसरों से पूछती हो, संगीत, कि तुम कैसी हो, तो तुम उन्हें हक देती हो कि वह तुम्हें रिजेक्ट कर सकें। अपनी वैल्यू का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। जिस दिन तुमने यह पूछना छोड़ संगीत दिया कि लोग क्या सोचेंगे, उस दिन तुम सच में आज़ाद हो जाओगी। लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। अगर तुम सबको खुश करने निकलोगी तो आखिर में तुम अकेली और खाली रह जाओगी। इसीलिए संगीत, पहले खुद को खुश करो। यह स्वार्थ नहीं है, यह सर्वाइवल है। तीसरा नियम, अपनी गलतियों को ऑन करना सीखो,
कमज़ोर लोग अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं, उसकी वजह से हुआ हालात खराब थे। संगीत। लेकिन एक पावरफुल दिमाग वाली महिला कहती है, हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने सीखा, अब मैं आगे बढ़ूंगी। अपनी कमियों को छिपाओ मत, उन्हें गले लगाओ। जब तुम अपनी कमियां खुद स्वीकार कर लेती हो तो कोई दूसरा उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। लोग तुम्हें तभी बेइज्जत कर सकते हैं जब तुम्हें खुद अपनी सच्चाई से शर्म आती हो। जिस दिन तुम बेखौफ हो जाओगी, संगीत दुनिया का कोई भी तंज तुम्हें चुभ नहीं पाएगा। अब बात करते हैं तुम्हारे संगीत ऑरा की। तुमने देखा है कुछ महिलाएं जब कमरे में आती हैं तो बिना कुछ बोले ही सबका ध्यान खींच लेती हैं। वो कोई जादू नहीं है, वो उनका ठहराव है। तुम बहुत हड़बड़ाहट में रहती हो, जल्दी जल्दी चलना, संगीत जल्दी जल्दी बोलना, घबराई हुई आंखें, यह सब बंद करो। अपनी चाल को धीमा करो, अपने शब्दों के बीच में गैप लो। आंखों में संगीत टिकना सीखो। जब तुम किसी से बात करो तो अपनी पलकें मत झुकाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम डरी हुई नहीं हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग का घर है, इसे सिकोड़े रहो मत, फैलकर बैठो, जगह लो। तुम कोई बोझ नहीं हो जो दुनिया पर पड़ी हो, तुम्हारा वजूद है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। जब तुम सिर उठाकर चलती हो तो तुम्हारे संगीत दिमाग को सिग्नल जाता है कि मैं पावरफुल हूँ। और जब दिमाग यह मान लेता है तो दुनिया को मानना ही पड़ता है। और एक बहुत बारीक बात, गिल्ट को कचरे में फेंक दो। अक्सर जब तुम खुद को चुनती हो, जब तुम अपने आराम के लिए किसी को मना करती हो, तो तुम्हें अंदर से संगीत बुरा लगता है। हाय उसे बुरा लग गया होगा, लगने दो। अगर किसी को तुम्हारा ख्याल रखने से बुरा लगता है तो वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक नहीं है। यह जो अपराध बोध तुम्हें संगीत महसूस कराया जाता है, यह तुम्हें कंट्रोल करने का एक तरीका है। इस पिंजरे को तोड़ दो। खुद के लिए जीने में कोई पाप नहीं है। जब तुम्हारा कप भरा होगा तभी तुम दूसरों को कुछ दे पाओगी। खाली कप से किसी की प्यास नहीं बुझती। संगीत। आखिरी बात, अनप्रिडिक्टेबल बनो। खुली किताब मत बनो जिसे कोई संगीत भी रास्ते चलता पढ़ ले। अपने अगले कदम की खबर किसी को मत होने दो। लोग अंदाजे लगाते रह जाए कि तुम क्या करने वाली हो। कभी शांत संगीत, कभी तूफान, कभी बहुत बातूनी, कभी बिल्कुल खामोश। ये बदलाव लोगों को डरा कर रखता है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे हैंडल करें, और जिसे हैंडल ना किया जा सके उसकी लोग इज्जत करते हैं। तुम एक पहेली हो और पहेलियों को लोग सॉल्व करना चाहते हैं, फेंकना नहीं। अपनी गहराई को बनाए रखो। हल्का संगीत मत बनो। तुम वो समंदर हो जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता। अपनी ताकत को पहचानो। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, तुम एक माइंडसेट हो। संगीत एक ऐसा माइंडसेट जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे झुकाया नहीं जा सकता। उठो और शीशे में देखो। वो जो औरत तुम्हें वहां दिख रही है, उसे दुनिया की सबसे पावरफुल औरत बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम यह करोगी आज संगीत से। अभी से अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर की शेरनी जाग रही है, अगर तुम्हें यह बातें हिम्मत दे रही हैं संगीत, तो अभी सब्सक्राइब करो स्टीक माइंड को। हम मिलकर तुम्हें वह बनाएंगे जो तुम हमेशा से बनना चाहती थी, अनस्टॉपेबल।